दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कसता जा रहा है सीबीआई का फंदा। इस बीच में बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी खोला सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर करीब 14 घंटे तक सीबीआई की टीम की छापेमारी। मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1। सीबीआई टीम ने 21 जगहों पर छापा मारा। दिल्ली समेत 7 राज्यों में छापेमारी। नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति से जुड़े हुए केस में सीबीआई जांच की मांग की थी। नई आबकारी नीति से राजस्व को हुआ था करोड़ों का नुकसान। छापेमारी में एक आरोपी अफसर के घर से सीबीआई को मिले दिल्ली की नई आबकारी नीति के गोपनीय दस्तावेज। मनीष सिसोदिया ने लिखा, जो अच्छा काम करता है उसे परेशान किया जाता है। हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को बताया आजाद भारत का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री। केजरीवाल ने अमेरिकी अखबार में तारीफ का दिया हवाला। कहा, अमेरिका के बड़े अखबार ने जिस दिन छापी सिसोदिया की तस्वीर, उसी दिन उनके घर पर भेजी गई सीबीआई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, एक्साइज मंत्री बने, एक्सक्यूज मंत्री का भ्रष्टाचार आया सामने। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से सत्य में आई थी आप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, शिक्षा नीति में नहीं, शराब नीति पर छापेमारी। करोड़ों के घोटाले पर जवाब दें केजरीवाल। हिमाचल में सैलाब का कहर। चंबा में सैलाब के तेज बहाव में रेलवे का पुल बहा। देखते देखते भर भरा कर डहार रेलवे का पुल टूटा हिस्सा और नदी की तेज धार में बह गया हिस्सा। रेलवे का पुल हिमाचल को पंजाब से जोड़ता था। यहां से पठानकोट, कांगड़ा, पालमपुर, जोगिंद्रनगर के लिए इस ट्रेन रूट का होता था इस्तेमाल। तेज बहाव के खतरे को देखते हुए फिलहाल रेलवे ने पुल पर आवागमन बंद किया था। चंबा में भारी बारिश का कहर। भूस्खलन की चपेट में आए बस आई बाल बड़ा हादसा होते होते बचा। डलहौसी से पटियाला जा रही थी बस। ड्राइवर ने भूस्खलन के बावजूद सड़क पार करने की कोशिश की थी। असावधानी से यात्रियों की जान को मुश्किल में डाला था। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बीच में भूस्खलन का कहर। भर भरा कर नीचे आया पहाड़ी का बड़ा हिस्सा। गनीमत रही कि भूस्खलन के वक्त कोई गाड़ी या यात्री पास से गुजर नहीं रहा था। हो सकता था बड़ा हादसा। देहरादून में दरिया में उफान। तापकेश्वर मंदिर के चारों ओर बह रही है विशाल जलधारा। देहरादून में मंदिर परिसर में आया सैलाब का पानी। बड़ा खतरा। ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी। शिव प्रतिमा के चारों ओर दिखा विशाल जल प्रवाह का विस्तार। ऋषिकेश के निचले इलाकों में सैलाब का संकट। नदी के किनारे की झुग्गी बस्तियां डूबी। हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के घनसाली में उफान पर नैलशामी और बालगंगा नदी। बाढ़ का खतरा। कई आशियानों पर अब संकट है। प्रयागराज में उफान पर गंगा नदी। निचले इलाकों में सैलाब का संकट। वाराणसी में एक बार फिर उफान पर गंगा नदी। घाट और किनारे में बने हुए मंदिर डूबे। इटावा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। निचले इलाकों में बढ़ा डूबने का खतरा। बारिश और बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। छत्तीसगढ़ को कोरबा में पहली बारिश में नई बनी 10 करोड़ की सड़क बर्बाद। बीजेपी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। गुजरात के सूरत में सैलाब का सितम। ड्रोन से लिए गए विजुअल्स में दिखाई दी बाढ़ की विनाश लीला। सूरत के पौष इलाकों में भरा पानी। लोगों के घरों से पानी निकाला जा रहा है। घरों में भी घुसा बारिश का पानी। घर का सामान बारिश के इस पानी में बर्बाद। सूरत के सड़िया हिम्मतनगर गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हुआ। लोग ट्रैक्टर से कर रहे हैं आवाजाही। स्कूल में जल भराव के चलते छुट्टी का ऐलान। 3 दिन तक इलाके की बिजली गुल। भोपाल में लगातार बारिश से खेतों में भरा पानी। किसानों की तैयार फसल भी बर्बाद। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश का किया अलर्ट जारी। 20 से 22 अगस्त तक तेज बारिश का अनुमान।
राजस्थान के बाड़मेर में बारिश से बेहाल रेगिस्तान, कई इलाकों में पानी भरा। बाड़मेर में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश से कई इलाकों में घुसा पानी, कच्चे मकान जमींदोज। बाड़मेर की सड़कों पर सैलाब का कब्जा, सैकड़ों घरों में भी पहुंचा पानी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड का डबल अटैक जारी। बागेश्वर में 3 सड़कों पर मलबा आने से आवाजाही बंद। सौंग खालीधार मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड से बड़ा नुकसान पहुंचा, लगातार हटाया जा रहा है सड़कों पर बोल्डर और पत्थर। मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिला धमकी भरा मैसेज। 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी। ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर दी गई धमकी के लिए पाकिस्तान के नंबर का इस्तेमाल किया गया। मैसेज करने वाले ने आगाह किया कि लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर का दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। धमकी में बताया गया 6 लोग भारत में दोहराएंगे 26/11 जैसे आतंकी हमला। मुंबई पुलिस जांच में जुटी, अन्य जांच एजेंसियों को भी इसकी जानकारी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में वृद्धा आश्रम में मनाया रक्षाबंधन, अंताक्षरी खेली, भजन भी गाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जियाल उलूम मदरसा के मौलवी के आवास पर छापेमारी। टेरर फंडिंग केस में स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी की रेड। छबरा में पुलिस ने पेट्रोल पंप से करीब 8 लाख कैश लूटने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। कैश और अवैध हथियार बरामद। फतेहपुर शेखावटी में लोक देवता का मेला लगा, हजारों भक्त जुटे। हरियाणा के नूह मेवाड़ थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर पर महिला से छेड़खानी का आरोप लगा। लखनऊ के 39 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आया भूकंप। रात 1:12 पर लगे भूकंप की झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि धरती से 82 किलोमीटर अंदर था भूकंप का केंद्र। राजस्थान के पाली में डंपर ने ट्रॉली को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में निजी कंपनी कर्मचारी ने आत्महत्या की, मालिक पर प्रताड़ना का आरोप लगा। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी ऑफिस पर तिरंगे से ऊंचा लगा पार्टी का झंडा। जिलाध्यक्ष ने कहा मुझे नहीं जानकारी। उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। एसटीएफ जांच में सामने आएगा सच। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कोचिंग सेंटर्स की भी जांच करना जरूरी। कांग्रेस ने कहा भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। 21 अगस्त को नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत, 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद। पंजाब खाद्य विभाग में करोड़ों के घोटाले की आशंका। विजिलेंस की शुरुआती जांच में बड़े भ्रष्टाचार का इशारा।